बीजेपी आना चाहिए। हाँ, क्यों आना चाहिए फिर? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। काम बताइए उनके। काम जो अपने राम मंदिर की यहाँ पर बात की, चलिए राम मंदिर बन जाता है, भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन रोजगार जो लोगों को नहीं मिल रहा है तो क्या मंदिर के बाहर बैठ के काम करेंगे लोग? ये आतंकवादी बनाने का बिल्कुल पूरा तैयारी यही हो रहा है, आतंकवादी बनाने का। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 साल के लिए अगर सरकारी नौकरी में जाते हो, 4 साल के बाद अगर आपको निकाल देते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है जितने भी आतंकवादी हो तो यही कहेंगे 4 साल तुमने उसमें करके देख लिया तो 2 साल हमारे पास भी करके देख लो, पैसे उतने ही देंगे। तो यहाँ पे अंधभक्त है आप? मैं अंधभक्त ये है, चोर की तरह शक्ल। अंधभक्त वो है जिनको एक बोतल पे एक बोतल मिल रही थी, वो है अंधभक्त। हमारे जैसे नहीं, चमचे तो नहीं है किसी की गुलामी तो नहीं कर रहे चमचे की डेट में एक नॉर्मल लड़की को आप इस मार्केट में छेड़ दो, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो 10 आदमियों को पीट देगी। एक पहलवान लेडीज से एक बुजुर्ग आदमी पीटा नहीं गया? बड़ा सवाल उठा दिया आपने यहाँ पर कि पहलवानों ने पीटा क्यों नहीं? एक रेसलर हैं साक्षी मलिक, ठीक है, उनकी देवरानी ने उनके ही ससुर पे हरासमेंट का केस डाल रखा है। जब इंसाफ दिलाना है तो पहले अपने घर में दिलाइए। ये काम है पब्लिक को, अगर उसके एक पत्थर या कुछ सर पे मार देते तो हमारी आज वो सच्ची बैठी होती, लेकिन हमारी पब्लिक भी अंधी हो चुकी है, वो भी केजरीवाल के साथ कुछ अंधे हो चुके हैं। की सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। अब देखा जाए यहाँ पर तो सरकार पूरी मेहनत लगातार करती नजर आ रही है। यहाँ पर हर किसी जनता के, हर किसी तबके को, संगठन को अपनी साइड करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लगातार सवाल बने हुए कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है वो कब खत्म होगी, रोजगार लोगों को कब मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र बनाने तक की बात की जा रही है। आखिरकार इन सारी बातों का मतलब क्या है? और अगर वादों की बात की जाए तो वादे बहुत सारे यहाँ पर सरकार ने किए थे, तो क्या उनको पूरा करती नजर आई? इस पर आज बात करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम तरीके के सवाल लोगों के मन में बने हुए हैं। यहाँ पर साफ तौर पे चुनाव नजदीक है। अब सीधा देखा जाए तो 2024 में किसकी सरकार को देख रहे और क्यों देख रहे? 2024 में बीजेपी आना चाहिए। हाँ, क्यों आना चाहिए फिर? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। काम बताइए उनके। काम जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो मोदी साहब ने करके दिखाया। वही तो बात है। तो 70 धारा खत्म कर दी, राम मंदिर चालू है और दिल्ली में हर जगह सुविधा है हर चीज की। आपने राम मंदिर की यहाँ पर बात की, चलिए राम मंदिर बन जाता है, भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन रोजगार जो लोगों को नहीं मिल रहा है तो क्या मंदिर के बाहर बैठ के काम करेंगे लोग? सबको रोजगार मिल रहा है, कोई पटरी मिल रहा है, कोई रोजगार की बात सरकार ने की थी, कहाँ मिल रहा है लोगों? क्यों नहीं मिल रहा है? सब काम कर रहे, 2 करोड़ क्या, जिसका जेब कतरे काम है वो तो जेब ही काटेगा, वो तो काम धंधा करेगा नहीं। जिसको मेहनत करना है वो मंजूरी करके ही पेट पालेगा। लेकिन यहाँ पर लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो युवा है वो पूरी तरीके से बेरोजगार ही घूम रहे हैं, कोई काम ही नहीं है उनके पास, रेडी लगानी पड़ रही है युवाओं को यहाँ पर। वो करने ही नहीं चाहते, करने के लिए तो मेहनती आदमी को हर चीज काम है, हर जगह काम है। जब जिसको मेहनत करने की आदत नहीं है तो वो तो काम, जो काम चोर है तो काम ही चोर रहेगा। जैसे अग्निवीर योजना सुनी थी आपने? अग्निवीर योजना के बारे में सुना था? नहीं सुना? 4 साल तक सुना है। तो आपको क्या लगता है कि युवा होने के नाते जो सरकार ने अग्निवीर योजना की शुरुआत की, क्या वो सही थी? ये आतंकवादी बनाने का बिल्कुल पूरा तैयारी यही हो रहा है, आतंकवादी बनाने का। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 साल के लिए अगर सरकारी नौकरी में जाते हो, 4 साल के बाद अगर आपको निकाल देते हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है जितने भी आतंकवादी हो तो यही कहेंगे 4 साल तुमने उसमें करके देख लिया तो 2 साल हमारे पास भी करके देख लो, पैसे उतने ही देंगे। तो यहाँ पर सरकार कह रही थी 4 साल काम करेंगे, खुद मजबूत होंगे, पैसा कमाएंगे, फिर अपना काम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस ये यही है, जितने भी है बस राजनीति का बस तंत्र ही है और कुछ नहीं है। अभी बस दिखाना है 4 साल नौकरी पे लग जाओ, उसके बाद फिर तुम अब आओ, फिर यही पता लग रहा है सीपी में बम पड़ास करवा रहे हैं तो कभी कुछ करवा रहे हैं तो कभी कुछ करवा रहे हैं। तो इससे बढ़िया ये सब करने से बढ़िया है ना। तो सरकार से नाराजगी किस बात के? सरकार काम नहीं कर रही क्या? बिल्कुल भी कहाँ कर रही है? मुझे एक जगह बताओ जहाँ काम हो रहा है। आप चलो हमारे सागरपुर में, सागरपुर एरिया में आप आओ और हमारी गलियां देखो, हमारे तरफ में पानी की क्या दिक्कत है ये देखो, टैंकर क्यों नहीं आ रहे ये देखो, बस टाइम टू क्यों नहीं सरकार ने बहुत काम किया है, बहुत काम गिनवा रहे हैं। तो मैं तो बस यही चीज जानना चाहता हूँ ना कि सरकार ने काम किया है तो आखिर वो काम है कहाँ? विकास, प्रगति, ये सब है कहाँ?
हम तो देख नहीं पा रहे। बताइए कहाँ है विकास और प्रगति? मोदी ने तो बहुत कुछ किया है, जैसे मान चलो राम मंदिर। ये जो सागरपुर की बात कर रहे हैं ना, ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये केजरीवाल के अंडर है, गली कूचे नाली ये केजरीवाल कराएगा बस। काम तो सरकार का ही है, तो ये दिल्ली सरकार का काम नहीं है। ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, दिल्ली सरकार का है। अब वो तो हम ही रहे हैं, बस काम हो रहा है नहीं। दिक्कत में तो हम झेल रहे हैं ना, दिक्कत तो आम जनता को फॉलो है ना। वो कह रहे हैं आम जनता को दिक्कत हो रही है, सरकार सब सुविधा मोदी जी दे रहे, लेकिन केजरीवाल जी उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। तो फिर तो अपना डेली करते रहो ना। दिक्कत अगर ये है कि आम जनता को नहीं देखना, बस अपना ही देखना है, अमीरों को देखना है, तो केजरीवाल का काम ना, ऐसे सेंटर का काम कोई ये गली कूचे नाली हम ही राजा है, फिर हम ही मंत्री है। ये जो काम सारा केजरीवाल जी का है, मोदी जी का नहीं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। सब रोजगार दे रहे हैं मोदी जी, कौन कह रहा नहीं दे रहे? 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, किसी को नहीं दे रही। सब बढ़िया, अग्निवीर योजना बढ़िया योजना थी, 4 साल के बाद उनको दोबारा सरकारी नौकरी मिल सकती है। कौन कह रहा है? फैसिलिटी कितनी दे रहे हैं वो उसमें। उसके बाद जितने भी ये सरकारी, जितने भी सरकारी भवन है दिल्ली में, वही सिक्योरिटी में सलाम सर करते नजर आएंगे। रिटायर हो जाए आतंकवादी बन जाएगा। तुम जैसे रुकिए आतंकवादी कह रही है। ये छोटी सोच के आदमी है, इन्हें नहीं पता। छोटी सोच, वो पता लग है कि आप कहाँ तक बढ़ने के चाह रहे हो। इस मार्केट से आगे बढ़ोगे ना, बहुत बड़ी दुनिया है। मेरी एक दुकान थी, आज 5 दुकानें हैं। अगर इस मार्केट से आप आगे, मोदी रोजगार बढ़ा रहे ना। चलो वही बोलेंगे, मैं नहीं बोलता। क्या दे दिया? इधर लो इधर आंटी जी आई है हमारी आंटी। आप बताइए, यहाँ पर कह रहे केजरीवाल ने बहुत कुछ क्या कर रखा? केजरीवाल ने कुछ भी नहीं कर रखा है। केजरीवाल अपना घर भर रहा है, लेडीज के लिए क्या ठेके, पिंक ठेके खुलवा दिया ना लेडीज के लिए। अच्छा है ना, तो आप अपनी बहनों को भेज रहे हो, हाँ। अच्छा, तो वो भी किसी की बहन और बेटी, ये बोल रहे हैं वो भी किसी की बहन और बेटी है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। केजरीवाल ने कुछ भी मैम नहीं किया है। और ये कह रहे हैं कि अगर युवाओं को नौकरी जो मिलेगी 4 साल की, वो आतंकवादी बन जाएंगे। अच्छा, वो क्यों बन जाएंगे? जो कहते नहीं पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको नौकरी चाहिए, तो फिर केजरीवाल जी क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली के सीएम है, तो उनको क्यों नहीं युवाओं को दे रहे हैं? दिल्ली के सीएम क्यों नहीं युवाओं को नौकरी दे रहे? तो इसका तो मुझे क्या पता है भाई, वो तो वो जाने ना, घोटाले वो करें। यहाँ पर कहा 4 साल मेन मुद्दा आपने उठाया सरकार का, सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है। मेरा मुद्दा यही था, सरकार काम कोई नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो कोई ही नहीं कर सकता है पूरे बल्टे में। मोदी योगी बस, और कोई नहीं चला। केजरीवाल अंधभक्त है आप। मैं अंधभक्त ये है, चोर की तरह शक्ल। अंधभक्त वो है जिनको एक बोतल पे एक बोतल मिल रही थी, वो है अंधभक्त। हमारे जैसे नहीं, चमचे तो नहीं है किसी की गुलामी तो नहीं कर रहे, चमचे तो नहीं बने हुए किसी के। केजरीवाल ने क्या कर रहे थे? अब कांग्रेस में ही घुस गए, आम आदमी पार्टी वाले। पहले कांग्रेस का विरोध कर रहे थे ना। कांग्रेस के पास हथियार था, आज वो आम आदमी पार्टी के पास है। ठीक है, ये इन्होंने शुरू से ही लोगों को बेवकूफ बनाया, और बेवकूफ बनाने वाली ये पार्टी है बस। वो कह रहे हैं कि काम किया है मोदी जी ने, ऐसा आप कह रहे हैं। बहुत मोदी जी ने क्या काम नहीं किया? बहन बेटियों के लिए कितनी सुरक्षा कर रखी। आज हम कहीं निकलते हैं ना, बैठे थे, फिर ये पहलवान क्या, जब भी तो माफी मांग ली ना, चले गए ना, कुछ नहीं हुआ ना पहलवानों का। सुनो, आज की डेट में एक नॉर्मल लड़की को आप इस मार्केट में छेड़ दो, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो 10 आदमियों को पीट देगी। एक पहलवान लेडीज से एक बुजुर्ग आदमी पीटा नहीं गया? बड़ा सवाल उठा दिया आपने यहाँ पर कि पहलवानों ने पीटा क्यों नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एक रेसलर है साक्षी मलिक, ठीक है, उनकी देवरानी ने उनके ही ससुर पे हरासमेंट का केस डाल रखा है। जब इंसाफ दिलाना है तो पहले अपने घर में दिलाइए, सही बात है, फिर रोड पे निकलिए। और बड़े भाई ने बिल्कुल सही बात कही है कि एक रेसलर अगर किसी बुड्ढे को नहीं गिरा सकता ना, तो फिर क्या तो उसका ओलंपिक में कुछ नहीं है। अगर आपको बिना ट्रायल के घुसेड़ दिया जाए ओलंपिक में कि जाओ जीत के ले आओ मेडल, वो बढ़िया है। अगर अभी कहा जा रहा है, एक यादव लड़का था, ठीक है, रेसलर, मेरे को नाम याद नहीं है ढंग से, हाँ, नरसिंह यादव, उसको हर चीज में पीछे खींचा गया। उसको सपोर्ट क्यों नहीं करा हरियाणा के रेसलर्स ने? एक तरफा सिर्फ जाट कम्युनिटी के लोग एक तरफा ये सोचते हैं कि अगर हम ही आगे बढ़े तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये एक ही परिवार के एक ही तरह के लोगों की मानसिकता थी। थोड़े दिन खाली बैठे ना, अब नौकरी याद आ गई, अब चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पे खाना खत्म होने लगा होगा, अब लोग नहीं आ रहे होंगे, जो गलत तरह के लोग हैं,
वामपंथी लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे लगाने है ना, सारे जो बाहर से फंड आता था वो बंद हो गया होगा। ये कौन दे रहा होगा उन्हें फंड? को बाहर से आता है, वो तो आपको शाहीन बाग बनाया था उस टाइम भी इनके पास पैसे आते थे, हमें नहीं कोई खाना दे देता है। अभी मैं आपके पास खड़ी हूँ, जो भी सरकार इनको फंड दे रही है वो सारी विपक्ष की चाले बस। और नहीं तो एक प्रधानमंत्री जी को देश के लोग अगर यही वाले कि मोदी तेरी सवाल ये उठ रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोजगार नहीं है तो कि मंदिर के बाहर बैठेंगे लोग। सुनो भैया, ऐसा है, देखो रोजगार बहुत है, ऐसा भाई तुम पढ़ो लिखो और रोजगार ले लो। अब तुम सोचो घर बैठे नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, अनपढ़ हो तुम और अनपढ़ सोच के तुम सोचो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने पढ़ो लिखो, अपना फ्यूचर ब्राइट करो, नौकरी बहुत है, रोज निकल रही है। दूसरी बात, मोदी ने, कांग्रेस ने 70 साल में क्या कर पाई? कश्मीर का धारा खत्म नहीं कर पाई। मोदी ने 370 धारा, जो आज लेडीज, परिवार, बहन, भाई, बेटी सब सुरक्षा है। ठीक, राम मंदिर ने अलाउड कभी कांग्रेस ने शुरू नहीं किया, वो मोदी ने, इतनी सरकारें आई जो केवल मोदी। केजरीवाल सरकार कह रही है कि महिलाओं को हमने सबसे ज्यादा सुरक्षा दिया तो है, क्या दिया है? पिंक, मैंने बोला अभी क्या 2-3 दिन में हुआ है कांड, उसके लिए क्यों नहीं केजरीवाल जी निकल के आए बाहर? कहाँ छुपे बैठे केजरीवाल जी? लेकिन पुलिस तो अंदर कौन है? बिल्कुल केजरीवाल है ना, लेकिन पुलिस तो सेंट्रल के हाथ में। कुछ नहीं, उसके तो रोज एक ढोकला उसके बहाने चाहिए, आज ये हो गया, कल हो गया। मोदी जी अच्छे हो जाए तो केजरीवाल। बताता हूँ, मैं भी 2 दिन पहले शाहबाद डेयरी से होकर आया हूँ, जिस एरिया की वो लड़की थी साक्षी, आपको जमीनी स्तर की बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि यहाँ पे आए, माइक देखा और भोकाली मार के चले गए घर, वो चीज नहीं, जमीनी स्तर की बात बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे 80% लोग सिर्फ नशे में हैं। दिल्ली में ये हो रहा है, इंजेक्शन से लेके ऐसा कोई नशा नहीं है वहाँ पे, ड्रग्स जो ना हो रहा हो, सभी तरह के वहाँ पे नशे हो रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ये कर रही है, ठीक है। लेकिन पुलिस तो सेंट्रल के हाथों में, तो बिल्कुल 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 करे, जहाँ सेंट्रल गलत है वहाँ गलत है। हम यहाँ पर ये थोड़ी बोल के बैठे हैं कि भाई मोदी जी हर एक चीज में ठीक है, नहीं, जहाँ गलत है वो गलत है, ठीक करी जाए ये सब चीजें। और क्या उम्मीद है फिर आने वाले? बेटी को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, मेरी आपकी, पक्ष की भी। बदतमीज है, अगर यहाँ पे मैं पीटे नहीं हूँ या कुछ और अत्याचार तो ये सब देखेंगे। पहले काम है पब्लिक को, अगर उसके एक पत्थर या कुछ सर पे मार देते तो हमारी आज वो सच्ची बैठी होती, लेकिन हमारी पब्लिक भी अंधी हो चुकी है, वो भी केजरीवाल के साथ कुछ अंधे हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि महिलाएं उससे भी परेशान है कि सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं लगातार। ये सिलेंडर, पहले देखो क्या सैलरी लोगों की होती थी, तो सिलेंडर था 200 रुपए, आज सैलरी हर बंदे की देख लो 20-25 हजार है, तो उसमें अगर हम 1000 रुपए दे रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर क्या सस्ता कर दिया है? मैं बताता हूँ उसके पीछे, मेरी बात को सुने। ऐसा है, मैं भैया एक बार मैं आपके पास ना प्रमाण से बात करता हूँ दीदी। सन 2011-12 में जनगणना हुई, जिसमें हम लोग 125 करोड़ थे, ठीक है, और वो जनगणना भी इस हिसाब से हुई थी कि छत पे सोया था बहन हुई, उसकी जनगणना हुई नहीं, ठीक है जी। ये होते हैं सरकारी आंकड़े, उस जनगणना के हिसाब से हम 125 करोड़ थे उस जनगणना के हिसाब से हम 125 करोड़ थे, ठीक है जी। जब हम 125 करोड़ थे और आज देख लीजिए आप 10 साल बाद हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। अब जनगणना होगी 1-2 साल में तो आपको पता चल जाएगा। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं और फिर उस परिवार में आने वाले 2 साल के बाद 6 लोग हो जाएं, तो भाई खर्चा तो बढ़ेगा ना, खर्चा तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गई या जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सब चीजें वो फ्री में थोड़ी मिल रही है, बाहर से जो चीजें आ रही हैं वो फ्री में थोड़ी मिल रही है। भारत बहुत सारी चीजें और देशों को देता है तो वहां से निर्यात भी करता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लेते भी हैं, ठीक है, वो पैसे दे के ही तो मिलती हैं। तो ये है महंगाई की बात। पर अब एक आखिरी सवाल हिंदू राष्ट्र के बारे में कर लेते हैं। कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है अच्छाई, सच्चाई, बढ़िया प्रतीक, एक साफ सुथरा राज्य। तो अभी नहीं है साफ सुथरा? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत? किसी एक बहन को मार दिया जाता है दिल्ली के अंदर, ये साफ सुथरा राज्य है क्या? तो उसमें नहीं मारा जाएगा, गारंटी है? हम नहीं मारने देंगे, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि पहले छोटा गांव बना? मैं तो नहीं मारने दूंगा, अब दुनिया की नहीं पता, यहाँ सारे भाई खड़े हैं जितने बड़े, ये सारे शेर तो नहीं मारने देंगे, इतना पता है मुझे, विश्वास है, तभी ये खड़े हैं यहाँ पे। इन्हें देश से धर्म से मतलब नहीं होता तो ये खड़े नहीं होते यहाँ पे। तो यहाँ पर ये बात हो गई ना कि वहाँ उस एरिया की बात थी तो आप गए नहीं बचाने के लिए? गए ना वहाँ पे, उसके घर बाद में गए ना?
बाद में पहले पता नहीं था ना, हमारे हाथ में ताकत नहीं दे रखी केजरीवाल सरकार ने। वो वाला केजरीवाल जी ने सबके हाथ बांध रखे हैं। पहले सबसे पहले मेरी बहन की भी गलती है, हमें हिंदू नहीं मिले, हम क्यों मुल्ला में गए। सबसे पहले गलती तो उसकी भी रही ना, लेकिन हमारी पब्लिक की पता कहाँ पे गलती है। अगर हम मारे जा रहे हैं, आप देख रहे हो, अगर 4 आदमी बढ़ जाते तो एक बंदा कुछ कर लेता, ज्यादा एक चाकू मारता, दूसरा पत्थर उसके सर पे भी मार सकता था, जो आज मेरी बहन जिंदा होती। और हम तो सभी बहनों से कहूंगी कि कटुओं को छोड़ो, हिंदू पकड़ो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, मोदी जी के साथ चलो। शुक्रिया। यहाँ पर अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, सरकार को लेकर लगातार लोगों की अपनी राय थी, काम किया नहीं किया, या फिर जो भी मुद्दे लगातार सरकार उठा रही है, तो क्या माना जाए यहाँ पर कि जनता खुश है या नहीं? आप लोग क्या समझे इस खास रिपोर्ट को देखकर? अपनी राय जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता।